सुबह एक नया मौका देती है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और खूबसूरत और बेहतर बनाने का। तो आइए आज का दिन शुरू करते हैं मेरे साथ कुछ इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो एक लंबे इंतज़ार के बाद जैसा कि सबको पता है कि मुझे अमेरिका शिफ्ट हुए 5 टू 6 मंथ हो चुके हैं और इतने दिन से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। तो मुझे लगा दिस इज़ द राइट टाइम, तो मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए। आज मैंने कैमरा उठाया, थोड़ा जल्दी उठी और मुझे लगा कि मैं एक-एक पार्ट को शूट करती हूँ। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कुछ प्लान करना है, नो ओवर प्लानिंग। बस जैसा मेरा दिन होता है मैं आपके साथ बिल्कुल वैसा ही शुरू करने जा रही शेयर करने जा रही हूँ। कुछ भी कोई ऐसा ख़ास नहीं है, जो भी है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है ना कि दिन आपका कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, बस आप एक पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ शुरू करो, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंडिया से अमेरिका शिफ्ट होना ये एक मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज कह सकते हो या एक्साइटमेंट, कुछ भी आप कहो। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था। यहाँ पे आकर रहना, एडजस्ट करना, चीज़ों को सीखना, इन सब में भी काफ़ी टाइम लगा। पहले मैं सोचती थी कि बिना मेड मैं वहाँ पर कैसे सर्वाइव करूँगी, क्योंकि जब आप इंडिया में रहते हो तो आपके पास मेड रहती है, उनकी हेल्प रहती है, आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। पर यहाँ पर आने पे मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा, पर उसके बाद चीज़ें अपने आप ही सेट हो गईं और मुझे ज़रा-सा भी, मैंने इतने मंथ यहाँ पे बिताए और मुझे ज़रा-सा भी नहीं लगता कि अरे मैं इंडिया में नहीं हूँ या मुझे मेड की ज़रूरत है। यहाँ पर इतना सब कुछ ऑर्गनाइज़्ड है, सब सारी चीज़ें, आपका टाइम, हर एक चीज़ इतने अच्छे से प्लान है कि आपको लगता ही नहीं है कि ये काम मैं नहीं कर सकती या मेरा टाइम कम है। हर चीज़ के लिए आपको टाइम निकलेगा और बहुत अच्छे से। एटलीस्ट यहाँ पर आपको अपने ऊपर वर्कआउट के लिए, अपने फिज़िकल उस एक्सरसाइज़, इन सब के लिए भी आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। हर एक चीज़ आपके लिए वेल मैनेज्ड है, वेल ऑर्गनाइज़्ड। ये कौन बच्चा सो रहा है? ये कौन बच्चा सो रहा है? अथर्वा। ये बच्चा क्यों सो रहा है? इस बच्चे को स्कूल नहीं जाना है? तो मैं उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए सोने के लिए। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि यहाँ जाने के बाद आप कैसे एडजस्ट किए, कैसे चीज़ों को मैनेज किया। तो मैं सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर बताती हूँ कि जब हम यहाँ पर आए तो हमें सबसे बड़ा था कि हमारे बेटे का स्कूल, जिसके लिए यहाँ पर होता क्या है कि जो जिस एरिया के पिन कोड में आप घर लेते हो, आपको उसी एरिया के स्कूल में आपको भेजना होता है। आप कहीं और स्कूल नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि जिस एरिया के स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर घर मिलना मुश्किल हो जाता है। पर हमारे साथ थोड़ा-सा अलग हुआ, हमें घर तो जल्दी मिल गया, स्कूल ही नहीं मिला। हमें स्कूल मिलने में 4 मंथ्स का वेट करना पड़ा, क्योंकि मेरे बेटे की उस स्कूल में वेटिंग थी, 5 वेटिंग थी। उन्होंने कहा कि जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा और अगर कुछ ऐसा होता है तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, अदरवाइज़ ये हमें उस एरिया के दूसरे सब्स्टिट्यूट स्कूल में, दूसरे पिन कोड में हमें भेजें। उन्होंने बस भी प्रोवाइड करवाई, सारी चीज़ें ठीक थी, बस आने-जाने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता था, जिससे मेरा बच्चा बहुत थक जाता था। तो पहला चैलेंज हमारे लिए ये था। दूसरा, अमेरिका आने पर सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है कि आपको कार चलानी आनी चाहिए, जो मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंडिया में राइट साइड ड्राइविंग होती है और अमेरिका में लेफ्ट साइड। दैट इज़ अ बिग डिफरेंस फॉर हिम। तो उनको थोड़ा-सा टाइम लगा, ज़्यादा नहीं, पर हाँ, थोड़ा-सा सीखने में, थोड़ा अपने आप को वो करने में उन्हें टाइम लगा। जब क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास कार नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चीज़ें थोड़ी-सी दूर होती हैं और बिना कार के तो सर्वाइव करना इज़ इम्पॉसिबल। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है।
तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आती गईं, हम सीखते गए, करते गए और आज है कि आज आप मतलब ठीक से एडजस्ट हो गए हो, स्कूल रूटीन हो गया है, ऑफ़िस हो गया है, सारी चीज़ें कहाँ से हमें इंडियन ग्रोसरी लेनी है, कहाँ से नॉर्मल चीज़ें लेनी है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें अब हमारी एकदम एक रूटीन में आ गई हैं। तो अब जाके मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ, मेरे पास है कुछ शेयर करने को। अगर मैं आते ही आपको बताती कि ये ऐसा है वो तो बिना एक्सपीरियंस किए मैं कैसे बता सकती हूँ कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है या यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और वही चीज़ें मुझे 2 दिन के बाद डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा मुझे टाइम लेना चाहिए, खुद को एडजस्ट करना चाहिए और एक जेन्युइन एक्सपीरियंस जो होता है कि हाँ, वो क्या होता है वो मुझे शेयर करना चाहिए। तो ये मैंने टाइम लिया। अब मैं आपको यहाँ की बहुत सी अच्छी-अच्छी चीज़ें आप मेरे ब्लॉग में अगर आप यहाँ के लिए कुछ जानना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, आप यहाँ पर आना चाहते हो, मूव होना चाहते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल में, इस वीडियोज़ में मेरे मिलती रहेगी। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। माँ, इतना बड़ा पीस छोड़ा है। क्यों? क्या कह रहे हो? मैंने इतना बड़ा पीस छोड़ा है। नहीं बेटा, खाते हैं खाना पूरा। स्नैक कहाँ करते हो? लंच कहाँ पे करते हो आज? हम लंच कैफेटेरिया में, स्नैक हम क्लास में। ओके। Why did you shocked? बिकॉज़ ऑफ योर आंसर। ओह, क्या? आपको लगा स्नैक तो कैफेटेरिया में खाते हैं? हाँ। लंच तो oh my God. सीधा सीधा ऐसे कैसे पहनते हो? ऐसा हम्म। धीरे धीरे पहले पहन लो, अभी टाइम है। पहनो। चलो बाय। बाय बाय। बाय। मुझे ये तुलसी जी टेम्पल से मिली थी, मैं वहाँ से लेकर आई थी। पहले तो मुझे लगा कि आप मैं इंडिया से ही अपनी तुलसी के सीड्स लेकर आऊँगी, जो मेरे पास इंडिया में थे। उसके सीड्स भी मैं कलेक्ट करके मैं अपने पास रखी थी। पर फिर मुझे पता चला कि आप किसी भी तरह की सीड्स, सॉइल कुछ भी ऐसा लेकर यहाँ पर नहीं आ सकते हो, तो वो मैं नहीं लाई और यहाँ के टेम्पल में जाकर मैं तुलसी का प्लांट, बहुत छोटा-सा प्लांट था, उसको लेकर आए, लगाया। पर अब मैं इस टेंशन में हूँ कि जब फिर से विंटर्स आएँगे, फिर से स्नो का टाइम होगा, तो फिर कहीं ये मेरी तुलसी सूख ना जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब आप तो मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे, तो धीरे-धीरे आप भी देखोगे कि कैसे मैं अपनी तुलसी जी को सेव करती हूँ, कैसे विंटर्स होते हैं, फॉल सीज़न कैसा होता है और हैलोवीन कैसा होता है। तो प्लीज़ अगर आप अमेरिका के बारे में जानना चाहते हैं और आपको यहाँ की चीज़ें पसंद है, कुछ अपडेट क्या है, कौन से वीज़ा पे मैं आई हूँ और आप कैसे आना चाहते हो, किस तरीके से आ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप मुझसे क्वेश्चन करो और मैं सबके आंसर देने के लिए यहाँ पर हूँ। तो बस आप बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में, इस जर्नी में। ये जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है और ये देखिए यहाँ पर मेरी एक नेबर, मेरी फ्रेंड है।
जो अभी नई-नई बनी है और वो मेरे लिए ये बिरयानी बनाकर देकर गई है। रियली मुझे इंडिया की याद आ गई। वहाँ पर भी मेरी एक फ्रेंड थी और जो मेरे लिए अक्सर बिरयानी बनाकर लाती थी और रियली मुझे ऐसा याद आया ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं शेयर नहीं कर सकती इस चीज़ को। आज बारिश बहुत ज़्यादा थी और अयान्श को लेने का टाइम था और हमें अम्ब्रेला नहीं मिल रहा था, तो हम अपनी कार से यहीं सामने रोड तक गए और उसको लेकर आए। शो मी। ओह वाओ! क्या? उनको तो मुझसे ज्यादा साइंस पता है। और तुमको? मुझको नहीं। इधर देखो। टेस्टी? तो बस यहाँ पर अयांश टेस्टी। के स्कूल से आने के बाद मैंने उसको लंच कराया। आज तो हमें बाहर नहीं जाना था क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि यहाँ पर आज बहुत बारिश हो रही थी। थोड़ा देर इधर-उधर टीवी देखी, थोड़ा बहुत हम घर में खेले और बस उसके बाद इसका होमवर्क कराया। हम सब ने डिनर किया, किचन वगैरह क्लीन किया और बस हम चले जाते हैं सोने के लिए। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? ये मेरा डेली रूटीन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में करिएगा, मैं सबके आंसर देने के लिए रेडी हूँ। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे आइडिया मिलेगा कि मुझे क्या शेयर करना चाहिए और क्या इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट, आई नो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, मिस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।